हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत लाजवाब तरीके से चलेगी। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आरएस के और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट, जिसपे आज आपके पसंदीदा आरएस के सर मतलब कि जाने माने आरएस के सर लेके आए हुए हैं क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक्स। क्या बहुत ही मजेदार टॉपिक्स लेके आए हुए हैं आपके आरएस के सर, जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को डे बाय डे वाला सिस्टम जो था वो मैं आप लोगों को बता दूं कि पढ़ा रहा था। जैसे कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6 तक आरएस के सर ने क्या किया बताया और सिलेबस को क्या किया धीरे धीरे आगे को बढ़ाया। बट 10 दिन का इसमें डिस्टेंस हो गया, उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसीलिए आप लोगों के बीच में नहीं लेके आ पाए। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि खास कर किसके लिए नहीं ला पाए हैं आप लोगों के बीच में अपने टॉपिक्स और आप लोगों के लिए अच्छे टॉपिक और वीडियो। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन क्या हुआ, भाग 6 के बाद मैं भाग 7 का वीडियो बना रहा था। ठीक है, भाग 7 का सीरीज भी तैयार था, एकदम से बना भी रहा था। मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, मेरा फोन था जिससे मैं वीडियो बना रहा था, वो फोन क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अचानक से उसमें पता नहीं क्या हुआ, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मेरे प्यारे बच्चों वो फोन ऑटोमेटिक बंद हुआ। फिर उस फोन को क्या हुआ, हम लेके गए सर्विस सेंटर। अब हम सर्विस सेंटर लेके गए, वहां दिखाए, फिर वो लोग बोले कि इसके डिस्प्ले खराब है। हमने कहा ठीक है डिस्प्ले डाल दीजिए। डिस्प्ले वहां फिर बाद में जब डिस्प्ले वगैरह डलवाने के लिए उन्होंने फोन खोला, फिर वो लोग बता रहे हैं कि क्या हुआ, आपका फोन जो है डेड मतलब कि खत्म हो चुका है। ठीक है, और इसमें आपके वही मैक्सिमम 6-7 हजार रुपए लगेंगे। हमने कहा 6-7 हजार रुपए तो भाई हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अब हम 6-7 हजार रुपए लगाकर अगर हम पुराना फोन बनवाते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, 1 मिनट आप लोगों को दिखाते हैं। अभी मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा वो फोन है आप लोग देख लीजिए, अभी खुला है ये मेरा वो फोन है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता था। और मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ऐसी हालत हो गई है कि अब इसमें 6-7 हजार रुपये लगाएं तब जाके ये फोन क्या होगा, सही होगा। तो आरएस के सर बहुत होशियार, 6-7 हजार में तो सेकंड हैंड फोन खरीद लेंगे, और वही किया, 4 हजार में सेकंड हैंड फोन खरीद लिया। ठीक है, अब आपको बारी से वीडियो मिलती रहेगी। हालांकि अब 2 या 3 महीने के बाद आरएस के सर नया फोन निकलवाएंगे। ठीक है, अच्छा सा, जिससे आप लोगों को क्या क्वालिटी मिल सके। ठीक है, वीडियो में क्वालिटी। फिलहाल ये फोन तो खराब ही हो चुका, अब इसका क्या काम है। ठीक है, और इसका कैमरा वैसे सही था कुल मिला के। चलो कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए इसके लिए इतना मतलब बता दिए कि किस लिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब हम बता दिए तो ज्यादा अब बातें नहीं करेंगे, अब सीधे अपने टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, स्टडी। और 2027 क्या हमारी ये है, ये हम जो लेके आए हुए हैं। ठीक है, क्या मेरे प्यारे बच्चों, न्यू बैच है। क्या है? न्यू बैच है मेरे प्यारे बच्चों के लिए, न्यू बैच है। और 2027 के लिए, कौन से 2027 के लिए मेरे प्यारे बच्चों जो एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, वो बच्चे देने वाले हैं 2027 में। ठीक है, कौन से बच्चे? जो 9th पास करके आए हैं, और अभी आपका रिजल्ट मैक्सिमम वही आने वाला है 10 से 15, मतलब कि अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के वही लास्ट वीक, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों वही कितना 18 से मेरे प्यारे बच्चों 26 या 27 तक क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग देखिएगा, आप लोग देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट कितने नंबर आए हुए हैं। और हम आशा करेंगे जितने भी बच्चे आरएस के सर के साथ जुड़े हुए थे 2026 में, जो अभी एग्जाम दिए हैं, मतलब कि जो 2026 आरएस के सर से जुड़ के जो पेपर दिए हैं, आशा करेंगे कि वो अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर चुके होंगे। बस मेरे प्यारे बच्चों, आपका रिजल्ट जारी होने की देरी है। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, जो आरएसके सर से जुड़ा था वो लोग क्या करेंगे, कमेंट में अपना अपना रोल नंबर क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, रोल नंबर शेयर कर देंगे, जिससे हम देखेंगे जिससे हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो आरएसके सर ने जिन बच्चों को पढ़ाया क्या बच्चे वो अच्छे नंबर लाए। ठीक है, और जो बच्चे आरएसके सर से पढ़कर भी अच्छे नंबर नहीं लाए हैं उनको मैं प्यारे बच्चों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा चैनल जो है 2026 में लास्ट में समझ लीजिएगा कि 4 एग्जाम के 3 या 4 मंथ पहले हमारा यूट्यूब चैनल मतलब प्लेटफॉर्म पे न्यू प्लेटफॉर्म मतलब बना, हम लोगों ने अपना सेटअप तैयार किया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बताए। ठीक, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही 3 महीने में इतना मेहनत किए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो है आप लोगों को इतने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलेंगे अपने टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th वालों के लिए फिजिक्स लेके आए हुए हैं भौतिक विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आरएसके सर लेके आएंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को बताएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपका जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 भाग बता चुके हैं। आज आपका भाग चलेगा 7। कौन सा भाग चलेगा, आज आपका भाग चलने वाला है 7। ठीक है, 7 भाग चलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को जो भी क्लास 10th मतलब कि जो भी भाग 1 2 3 4 5 6 जो भाग नहीं देखे हैं, क्या मेरे प्यारे बच्चों 1 से मेरे प्यारे बच्चों जो 6 तक भाग नहीं देखे हैं, वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सीरियल वाइज सीरियल। ठीक है, पार्ट 1 2 3 करके। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट जो भी नहीं देखे हैं वो देख लेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका भाग कौन सा है, 7 है। और मेरे प्यारे बच्चों 2027 यूपी बोर्ड एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। कौन सा, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, जो आपको 2-3 नंबर में ही पूछी जाएंगी, लेकिन पूछी जाएंगी। ठीक है, पूछी तो जाएंगी ही। ठीक है, आपको भाग 6 में आपको हमने बताया अवतल उत्तल दर्पण और उसके डायग्राम भी समझाया। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको हम डायग्राम नहीं बताएंगे क्योंकि मेरे भाग 5 में बता दिए हैं। यहाँ पे ओनली परिभाषाएं बताएंगे, ओनली डिफिनेशंस बताएंगे, वही डिफिनेशंस जो मैंने डायग्राम में दी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा गोलीय दर्पणों की परिभाषाएं सेट हैं और ज्यादा वीडियो लंबा नहीं लेंगे और जल्दी से आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, तो आप लोग आरएसके सर के जो नोट्स बना रहे हैं, जो नोट्स बच्चे बना रहे हैं वो कमेंट में कर देंगे यस सर। ठीक है, नोट्स तैयार हैं आरएसके सर के। ठीक है, और जो नोट्स नहीं बना रहे, फ्री में लेना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, व्हाट्सएप लिंक उसी में पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है, हमारा जो प्लेटफॉर्म चैनल है उसी पे लिंक पड़ी हुई है। आपको व्हाट्सएप में आ जाना है और टेलीग्राम में आ जाना है, उसमें आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, वक्रता केंद्र। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, वक्रता केंद्र। अब हम लोग वक्रता केंद्र के बारे में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या है, तो उस गोले ठीक है, क्या उस गोले के केंद्र को जिनका की दर्पण क्या मेरे प्यारे बच्चों, जिनका की दर्पण एक भाग है। जिनका की दर्पण क्या है, एक भाग है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। या अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, क्या ये अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल क्या होता है, उत्तल में क्या परावर्तक तल से दूसरी ओर होता है, क्या होता है,
परावर्तक तल से दूसरी ओर होता है तथा बिंदु सी का वक्रता केंद्र है। तथा क्या है? तथा बिंदु सी का दर्पण का वक्रता केंद्र है। आप लोग देखे होंगे कि जहां पर बिंदु ऐसे दिया होगा सी, ठीक है, वहां पर क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, बोलिए दर्पण का या उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए ही है। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब हम लोग क्या देखेंगे? वक्रता केंद्र समझ लिया, अब हम लोग देखेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, क्या देखेंगे? वक्रता त्रिज्या देखेंगे। ठीक है, कि उस गोले की त्रिज्या, एक मिनट माइक नहीं चल रही क्या मेरी? कि उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, क्या है? जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा अवतल दर्पण क्या? तथा अवतल दर्पण व उत्तल या व अवतल व उत्तल दर्पण में दूरी सीपी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है तथा दूरी सीपी की क्या है? वक्रता त्रिज्या है। क्या हो गया है भाई? माइक क्यों नहीं चल रही है? एक मिनट। चलिए, आपके आदेश के सर की माइक भी डाउन हो चुकी है। तो चलिए अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? सी, ध्रुव सी, मतलब कि टॉपिक हमारा तीसरा ध्रुव देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग ध्रुव देखेंगे कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, तथा बिंदु पी से क्या करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं। और बिंदु पी दर्पण का ध्रुव है। जहां पर ऐसे आपका बिंदु पी बना हो ऐसे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। गोलीय दर्पण हो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, ठीक है, दोनों के लिए ये है। चलिए आपका अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। अब हम लोग मुख्य अक्ष को देखेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, क्या? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, जो ऐसे क्या होती है? दर्पण से क्या होती है? जो ध्रुव होती है, ध्रुव हमारा क्या होता है? ठीक है, ये आपका मुख्य बिंदु में ध्रुव होगा, उसमें क्या करता है? मिलाने का कार्य करता है। और आगे हमारा कौन सा टॉपिक है? आगे हमारा 5वां, मतलब कि दर्पण का द्वारक। अब हम लोग दर्पण का द्वारक यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? दर्पण का द्वारक समझना है। तो चलिए हम लोग दर्पण का द्वारक फटाफट क्या करते हैं? समझ लेते हैं। ठीक है, तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, क्या? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। और तथा रेखा M1 M2 क्या कहते हैं? M1 M2 दर्पण द्वारक है। क्या है? M1 M2 क्या है? दर्पण का द्वारक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6, मतलब मुख्य फोकस देखते हैं। क्या? अब हम लोग देखेंगे मुख्य फोकस। देखेंगे कि दर्पण की मुख्य अक्ष के, क्या? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, क्या होती है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य के जिस बिंदु पर, क्या? मुख्य के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है, या तो क्या होती है? वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को दर्पण क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, क्या? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है, मतलब जिस बिंदु पर हो, या फिर क्या होती? वास्तव में क्या होती है? मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा 6 भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। दर्पण का मुख्य फोकस भी समझे। अब चलते हैं आगे, हमारा क्या है? फोकस दूरी। अब हमारा आगे क्या है? फोकस दूरी को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर समझेंगे कि दर्पण के ध्रुव से, क्या? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना? दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं ना।
तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा फोकस तल। ठीक है, अब हमारा फोकस तल क्या होगा उसको भी हम लोग फटाफट क्या करेंगे, समझ लेंगे। अब हम फोकस तल को समझेंगे यहाँ पर कि फोकस तल क्या होता है। वह तल है क्या, फोकस तल वह तल है जो फोकस से होकर, क्या वह तल है जो फोकस मुख्य फोकस से होकर जाता है। क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के क्या, तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है। क्या होता है, लंब रूप होता है। ठीक है, और गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश का परावर्तन के नियम उसी प्रकार क्या होता है, लागू होता है। मतलब कि जो होता है यहाँ पर गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश का परावर्तन नियम जो होता है उसी प्रकार ही लागू होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारा क्या है, क्या लागू होता है। उसके बाद है कि जिस प्रकार समतल दर्पणों के लिए इन दर्पणों की किसी बिंदु को वक्रता केंद्र में मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है, अभिलंब, मतलब कि नॉर्मल होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करेंगे कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे आरएस के सर। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे और समझा पाए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं लेते हैं और मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा आप लोगों से बातचीत भी बहुत अब कम होगी क्योंकि डेली वीडियो आएगा। क्या अब आपको डेली वीडियो मिलेगी इसी प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि आरएस के स्टडी पॉइंट में। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। सपोर्ट की तो आरएस के सर को बहुत ही जरूरत है क्योंकि आपके सामने डेमो है कि आरएस के सर कैसे संघर्ष करके आप लोगों के बीच में वीडियो ला रहे हैं और आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। ये आपका 1 से 3 नंबर के बीच में पूछा जाते हैं। ठीक है, अब ये पूछे जाएंगे तो अगर ये 5 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं और मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, चित्र सहित समझाइए। तो आपको चित्र भी बनाने हैं, उसी प्रकार से लिखने भी हैं और 4 से 5 नंबर हाथ में भी लेने हैं। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं लेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए और लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे और इसके सर को सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।